Hello student, today we start continue the chapter force and law of the motion. Today we study about the balance and unbalanced force. First of all, show the figure. A wooden block kept on the table and x, y, the two force applied on it. When x force is greater than y, the wooden box move toward the x, and y is greater than x, then wooden box move toward the y. When x and y the both is equal magnitude, then wooden block not move the any direction. This situation we just saw that when resultant force equal to zero is called balance force. In this situation, wooden block not move the any direction, and when when force is resultant force is non-zero, in this situation wooden block move the any one x and y. This in the balance and balance force also we understand by the daily activity of the life. When we ride the cycle, when we stop the pedaling, the bicycle began to slow due to the friction force which act opposite direction of the bicycle. That means motion of the cycle the need unbalanced force. However, is a quite incorrect. A object move in uniform velocity when the force acting on an object are the balance, there is the no net external force on it. That means इस चैप्टर में हमने पढ़ा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि जैसे कि ये ब्लॉक था, ब्लॉक पे दोनों तरफ से फोर्स लग रहा था, और फोर्स लगने के बाद जब x का फोर्स ज़्यादा होता है तब x की तरफ, y की तरफ हुआ तो y की तरफ. अगर दोनों बराबर हुआ तो किसी तरफ से नहीं गया, मतलब जहाँ था वहीं रह गया. जैसे कि हमने एक और बताया था साइकिलिंग के बारे में, जो बताया कि साइकिलिंग जब लगाते हैं, साइकिल आप लोग जो हम लोग चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग पैडल मारना छोड़ देते हैं तो देखिएगा कुछ देर के बाद साइकिल बंद हो जाता है या रुक जाता है, या उसकी स्पीड कम हो जाती है, और धीरे स्पीड होते हुए रुक जाती है. क्यों? उसका रीज़न होता है कि जब हम पैडलिंग कर रहे थे तो उस पर फोर्स अप्लाइड हो रहा था, इसलिए वो मूव कर रहा था. और क्योंकि जब आप साइकिल के जो होता है दो फोर्स लगता है, एक होता है जैसे आप फोर्स अब लगाए जो पैडल मार के लगा रहे हैं, और दूसरा जो होता है जो व्हील के नीचे जो फ्रिक्शन फोर्स है जो उसका अपोजिट लगता है, जिसके चलते क्या होता है कि साइकिल को आगे नहीं बढ़ता. जब आपका पैडलिंग मारने का फोर्स उस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होता है तभी साइकिल आगे बढ़ता है. ठीक है. लेकिन एक और बात में जो मैंने बताया कि हर बार ये ऐसा नहीं होता. हाउएवर इज क्वाइट इनकरेक्ट. हाउ इज correct. A moving object in uniform velocity when the force acting on are the balance, there are no external force on it. मैंने कहने का मतलब होता है कि अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो उसकी मोशन में कमी नहीं होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो मूव करेगा. लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे. दैट मीन्स अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आप फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है. अगर उसको बैलेंस तब कहा जाएगा जब अगर आपका साइकिल एक मूवमेंट से मूव करेगा, लेकिन उसके लिए नीड है कि आप पर कोई उस साइकिल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट नहीं करना चाहिए. लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आप जब भी साइकिल चलाते हैं तो उसका जो साइकिल के व्हील के नीचे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसमें इसी बात को हम बताएंगे कि जिसको इनर्शिया भी कहते हैं, जिसके बारे में आप डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशंस, कि फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, उसमें क्या होता है. ठीक है. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं. ओके, थैंक यू.